आज बहुत बड़ा दिन है और आज बहुत दुखदाई दिन है। इसलिए सबसे पहले आज आप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट की यह तस्वीर देखिए। आज पूरी दुनिया में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है और ये शायद 21वीं सदी की सबसे त्रासदी भरी और भयावह तस्वीर है। आप भी देखिए। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इसी दौरान आज सुबह वहां से अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान उड़ान भर रहा था अमेरिका के कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसी भी तरह यहां से जाना चाहते थे। देखिए, अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए, ये सोचकर कि इस विमान से लटकने के बाद ये शायद इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। और 2 लोग इस दौरान इस विमान से नीचे गिरते हुए देखे गए और उनकी तुरंत मौत हो गई। आप भी देखिए। ये जो 2 लोग विमान से नीचे गिर रहे थे, इन दोनों लोगों की किस्मत में भी यही त्रासदी लिखी थी, और शायद जो लोग बच गए उनकी किस्मत में भी ऐसी ही त्रासदी लिखी है। ये दोनों लोग तो हवाई जहाज से नीचे गिरकर मरे, और बाकी के लोग जो नीचे रह गए उनकी किस्मत में भी यही लिखा है, आज नहीं तो कल। युद्ध की इस विभीषिका की शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था और इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ था। उस समय न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से जान बचाने के लिए लोग इसी तरह छलांग लगा रहे थे, और आज अफगानिस्तान के लोग तालिबान से जान बचाने की कोशिश में प्लेन से गिरकर उसी तरह मर रहे हैं। तस्वीर वही है। 20 साल पहले 9/11 का जो हमला हुआ था, वहां पर भी लोग ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कूदकर नीचे गिर रहे थे, उनकी जान जा रही थी। तब इसका एपिसेंटर था अफगानिस्तान, क्योंकि हमले की योजना और जहां जिस धरती का इस्तेमाल हुआ था वो अफगानिस्तान की थी। और इस बार अफगानिस्तान में बारी आई। 20 साल के बाद इस प्लेन से नीचे गिरकर वैसे ही लोग मर रहे हैं, लेकिन इस बार एपिसेंटर है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका ने इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए ये 2 तस्वीरें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये इंसान की जान जा रही है दोनों ही जगह, अमेरिका में भी और अफगानिस्तान में भी। आज जब काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी विमान के साथ साथ दौड़ने लगे, तो इन लोगों को वहां से दूर करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गईं, क्योंकि इस समय भी इस हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना का कब्जा है और वहां पर अमेरिका के हजारों सैनिक इस समय तैनात हैं, क्योंकि इसी एयरपोर्ट से अमेरिका अपने दूतावास के कर्मचारियों को यहां से ले जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अभी भी इस एयरपोर्ट पर अपना कब्जा छोड़ा नहीं है, और जब आम लोग इस एयरपोर्ट पर आने लगे किसी भी कीमत पर, वहां से किसी ना किसी फ्लाइट में जाने के लिए भगदड़ मच गई और अमेरिकी सैनिकों ने गोली चला दी और 5 अफगानी नागरिक इस दौरान हवाई अड्डे पर मारे गए। लेकिन ये गोलीबारी भी लोगों को रोक नहीं पाई, और अब भी हजारों लोग या तो काबुल के एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं या फिर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर जितने भी प्लेन मौजूद थे वो किसी ना किसी तरह उन प्लेन्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर घुसना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे, और बस चाहे कुछ भी हो जाए वो यहां से
जाना चाहते हैं और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये सारे लोग काबुल के हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी फ्लाइट में उन्हें जगह मिल जाए और ये वहां से भाग जाएं। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर गए वो किसी भी तरह से वहां से उड़ान भरे विमानों पर चढ़ जाना चाहते थे। विमानों में जगह नहीं मिली तो इनमें से कई लोग विमानों की छत पर चढ़ गए और कुछ लोगों को रस्सियों के सहारे विमान में अंदर खींचा गया। लेकिन काबुल के लोगों की शायद किस्मत ही खराब है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट से फिलहाल विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अब वहां से कोई विमान उड़ेगा नहीं, लेकिन हजारों लोग अब भी इसी एयरपोर्ट पर जमा हैं, रनवे पर बैठे हुए हैं, जो किसी भी तरह अपना देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी है और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी शक्तिशाली देश इस पर बात करने को तैयार नहीं। एक भी शक्तिशाली देश जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जिनके पास बड़े बड़े विमान हैं, एयरफोर्स हैं, हथियार हैं, वो कोई भी इन लोगों की जान बचाने के लिए तैयार नहीं है और पूरी दुनिया ने इन्हें तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है। और अब ये लोग अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं और इनमें से जो खुशकिस्मत होंगे, किस्मत वाले होंगे, वो यहाँ से भाग जाएंगे, बाकी लोग यहीं मारे जाएंगे। लोग एयरपोर्ट के अंदर भी मारे गए तो बाहर सड़कों पर भी ऐसे ही गोलीबारी होती रही और जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों की वजह से काबुल की सड़कों पर आज भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया। کاملا تا مسر بند است. مردم کلش پیاده میدوند. مردم اصلا کو پیاده میدوند کلش. راه بند است کلش. ये जो गोलियों की आवाज़ आपने सुनी, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही हैं और इसी दौरान अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी क्योंकि वो इन्हें भगाना चाहते थे यहाँ से इन लोगों को, और उसमें कुछ लोग मारे भी गए। ये सारी तस्वीरें आपको किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये उस त्रासदी की असली तस्वीरें हैं जो भारत से, हमारे देश से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ये त्रासदी घट रही है। इसलिए हमारी चिंता बहुत जायज़ है आज इस पर बात करने के लिए। हमसे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ये सब हो रहा है। अफगानिस्तान अब काबुल की सड़कों पर अपने टैंक उतार चुका है और उसने अफगान सैनिकों और पुलिस वालों के हथियार छीनने भी अब शुरू कर दिए हैं। वहां जितने भी सैनिक हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं, अब उन सब से तालिबान के लोग लड़ाके हथियार छीन रहे हैं। तालिबानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करने के बाद अब वहां की संसद में भी प्रवेश कर चुके हैं और यह वही संसद है जिसका निर्माण भारत ने कराया था। यह संसद भवन है। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि जो अभी हम आपको बता रहे थे। अब
आप देखिए ये संसद भवन की तस्वीरें, यहां पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपना ही देश छोड़कर कैसे वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहां के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। एक जमाने में ये वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी का डेस्क हुआ करता था, उनका ऑफिस हुआ करता था, और अब वहां तालिबान का कब्जा है। इस सब के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और अब वो अमेरिका में शरण ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अफगानिस्तान से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी के साथ पैसों से भरी हुई 4 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में पैसा भरा हुआ था, और ये पैसा इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ पैसा एयरपोर्ट के रनवे पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लेकर वो वहां से भाग रहे थे और इसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे हवाई जहाज में भरना भी मुश्किल था। और क्योंकि उस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है तो वो काफी पैसा हवाई अड्डे पर ही छोड़कर भाग गए, लेकिन अपने साथ भी जितना पैसा लेकर गए हैं वो भी बहुत है। लोगों को उम्मीद तो यह थी कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान की गुलामी से आजादी दिलाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और अब अमेरिका के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून को मानना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका की एक महिला पत्रकार की ये 2 तस्वीरें देखिए। जब तक काबुल पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था तो ये महिला पत्रकार सामान्य कपड़ों में रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अब पत्रकारों को भी बुर्का पहनना पड़ रहा है। जब यह महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी तब तालिबानियों ने इनसे दूर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि वो एक महिला है, और अब आने वाले दिनों में वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया है। आज 5 पॉइंट्स में जारी किए गए इस बयान में जो बाइडेन ने सिर्फ अमेरिका के हितों की बात की है और कहा है कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि तालिबान अमेरिका को या अमेरिका के किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा। अमेरिका के इसी धोखे का नतीजा है कि जिस देश में कभी लोकतंत्र हुआ करता था वहां आज इस्लामिक कट्टरपंथी एक बार फिर से हावी हो गए हैं। और जब किसी देश का शासन धर्म के नाम पर चलने लगता है उस देश के लोगों की ऐसी ही विभीषिका का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े बड़े लोग तो खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। आज भी जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास हवाई जहाज की टिकट खरीदने के पैसे थे वो उनमें से बहुत सारे लोग भाग गए देश छोड़कर, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो अब वहीं पर हैं और वहीं इसी नर्क में वो रहेंगे। अगर आप एक भारतीय की नजर से इसे देखना चाहें तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप अंदाजा लगाइए कि काबुल में रहने वाले लोग, अफगानिस्तान में रहने वाले लोग कैसे रातों रात अपना घर बार छोड़कर, बहुत सारे मामलों में तो अपने परिवारों को भी छोड़कर, अपनी पत्नियों को छोड़कर, अपने परिवार में बच्चों को छोड़कर लोग वहां से भाग रहे हैं। उन्होंने जितना पैसा कमाया, जो संपत्ति थी, सब कुछ छोड़कर किसी तरह जान बचाने के लिए ये लोग भागना चाहते हैं। और ऐसा ही वर्ष 1947 में भारत में भी हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था। जो लोग सत्ता में थे और उनके परिवार तो सुरक्षित रहे, लेकिन लाखों आम लोग उस समय भारत में मारे गए थे जब भारत का बंटवारा हुआ था। और वही अब पाकिस्तान की मेहरबानी से अफगानिस्तान में भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग पैदल आ रहे थे, बैलगाड़ियों में आ रहे थे या रेलगाड़ियों में भरकर आ रहे थे, ट्रेनों की छत पर चढ़े हुए थे, जबकि अफगानिस्तान में कई लोग विमानों पर लटक कर किसी तरह से भाग जाना चाहते हैं। इसलिए आप इसे अफगानिस्तान का पार्टीशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। आप समझ कर देखिए कि कैसे ये लोग अपना सब घर बार छोड़कर किसी भी कीमत पर भागना चाहते हैं। और ये सब कुछ आज हमें अपने पार्टीशन की याद दिलाता है 1947 की। लेकिन 47 में फर्क यह था कि लोगों की आवाजाही फिर भी हो रही थी। जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे
वो जा पा रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे वो भी आ रहे थे, अपना सब घर बार छोड़कर। उन्हीं में से लाखों लोग मारे भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग वापस भी आ गए थे। लेकिन अफगानियों की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई है और इस बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है और भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं और बच्चे बहुत डरे हुए हैं और असुरक्षित हैं और तालिबान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना किया जाए। लेकिन हमारा यह मानना है कि इस समय बयानबाजी से कुछ होगा नहीं। यह तो डिप्लोमेसी है जिसे बड़े बड़े देश विदेश नीति का नाम देते हैं, लेकिन तालिबान की समझ में ना तो विदेश नीति आती है, ना डिप्लोमेसी आती है, ना कानून आते हैं। उन्हें सिर्फ अपना कानून चलाना आता है, शरिया कानून, और उसमें महिलाओं और बच्चों के कोई अधिकार नहीं है। आप भी सुनिए। It is time for the international community, in particular this Council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. As a neighbor of Afghanistan, as a friend of people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. यूनाइटेड नेशंस के इस एयर कंडीशनड शानदार हॉल में बैठने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, शानदार घरों में रहते हैं, वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस समय अफ़गानिस्तान में हालात क्या हैं और कैसे अफ़गानिस्तान में एक एक नागरिक दुनिया भर की तरफ देख रहा है कि क्या उसकी जान बचाने के लिए कोई देश आएगा। और सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है अमेरिका की, पश्चिमी देशों की और संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस समय क्या कर रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र इन्हें बचा नहीं सकता? अब बात आई आपकी। आपको और हमें इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए? हालांकि जैसा हम आपको बता चुके हैं, हमसे तो सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर अफगानिस्तान है। अब अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, केरल के किसी शहर या गांव में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या देश के किसी और शहर, गांव, कस्बे में रहते हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के इस संकट से आपको क्या फर्क पड़ता है, तस्वीरें देखकर आपको दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन आपको यह भी लगता होगा कि इससे आपको क्या लेना देना, तो आज आपको अपनी ये जानकारी भी सुधार लेनी चाहिए। आज आपको इसलिए चिंतित होना चाहिए क्योंकि अब तालिबान के आतंकवादी, जो कि हजारों की संख्या में हैं, कश्मीर से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली से शिमला के बीच जितनी दूरी है, तालिबान उतनी ही दूर कश्मीर से है। जैसे आप दिल्ली से शिमला जाते हैं वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, वैसे ही उतनी ही दूरी से 400 किलोमीटर दूर से अफगानिस्तान से हजारों की संख्या में आतंकवादी आ सकते हैं भारत में, कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए। पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जोड़ने वाली सड़क पर सीमा के पास जो अफगानिस्तान की तोरखम बॉर्डर पोस्ट है, वहां से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। और यह भारत के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि इससे अब कश्मीर में तालिबान प्रायोजित आतंकवाद का प्रभाव दिख सकता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, उस समय जिहाद और इस्लाम के नाम पर तालिबान ने पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी संगठनों की खूब मदद की थी और कई हमलों में अपने आतंकवादियों को भी कश्मीर तब उन्होंने भेजा था। ये तस्वीर आप देखिए। तालिबान की वापसी से अफगानिस्तान हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का फिर से एपिसेंटर बन जाएगा। आज से 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तब वहां से भारत के खिलाफ कई साजिशें रची गईं, जिनमें 24 दिसंबर 1999 में हुई कांधार हाईजैक की आतंकवादी घटना सबसे बड़ी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1999 की है। इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी फ्लाइट IC-814 को जब आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और इसे वो कांधार ले गए थे और इसके बदले में मसूद अजहर समेत
3 आतंकवादियों को भारत को रिहा करना पड़ा था। इस विमान को कांधार में उतारा गया और तालिबान ने इन आतंकवादियों को पूरी सुरक्षा दी थी, पूरा सपोर्ट दिया था और हर तरह की जो सुविधाएं वो चाहते थे वो दी। उस समय तालिबान ने हमारी मदद नहीं की, पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद की। और ये जो विमान हमारा वहाँ कई दिनों तक खड़ा रहा कांधार में, ये विमान तालिबान के कब्जे में था। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये 1999 के ज़माने की तस्वीर है जब तालिबान का शासन वहाँ हुआ करता था और तब इन्होंने हमारे इस IC-814 फ्लाइट को अपने कब्जे में ले लिया था। बड़ी मुश्किल से हमारे यात्री वहाँ से छूटकर आए थे। अब आप सोचिए, क्या यह दोबारा नहीं हो सकता? क्या तालिबान ये दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा? ये दोबारा भी हो सकता है। और कौन जाने, अब जब दोबारा कोई प्लेन हाईजैक होगा तो उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं। वर्ष 2001 में तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्राचीन और सबसे बड़ी प्रतिमा को भी तोड़ दिया था। यानी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन फिर से आने के बाद आपको ये सारी तस्वीरें दोबारा देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आज आप सबको इससे चिंतित होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफगानिस्तान एक बार फिर से हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों का एपी सेंटर बन जाएगा। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशें अब एक बार फिर यहां से होने लगेंगी और ये 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, आज का तालिबान है। अब इसे चीन का भी समर्थन है, पाकिस्तान का भी समर्थन है, कतर का भी समर्थन है और परोक्ष रूप से रशिया का भी समर्थन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.